हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज सेक्शन है आज। ठीक है, तो ज़रूर आज लास्ट तक वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से पहले। ग्लोबल न्यूज़ में यूएस मार्केट पॉजिटिव चल रही है। आई थिंक फोर्थ लगातार सेशन है पॉजिटिव रही हैं। जब मार्केट मेजरली फैक्टर है कि मतलब दिसंबर रेट कट इज ऐसा लग रहा है कि मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। दैट इज कीपिंग थोड़ा मार्केट्स हैप्पी कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं, राइट, टिपिकली तो मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, तो फिर मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, छोटी कंपनीज में भी इम्पैक्ट होता है। तो वो सब बेनिफिट्स आपको पता ही है, मतलब यू नो द ड्रिल। तो उसी के लिए मेजर बेनिफिट्स हैं। इंडियन मार्केट्स भी कल अच्छा किया एंड अगेन सिमिलर रीजंस कि यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होंगे और एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई भी, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह के नंबर काफी कंट्रोल में आ रहे हैं, कि आरबीआई में ऑल्सो डू अ रेट कट फॉर इंडिया एज वेल। तो यहाँ दोनों में ये चीजें चल रही हैं कि मतलब मार्केट्स में थोड़ा सा उस चीज का यूफोरिया है। जबकि कुछ नंबर्स अगर हम यूएस के देखें, राइट, जॉबलेस क्लेम जो आता है वहाँ पे, तो वहाँ पर कि जॉबलेसनेस में क्लेम होता है कि भाई मैं जॉबलेस हूँ, तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट से उसके पैसे मिलते हैं, तो उसका वो पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो 7 मंथ लो आया। अब डेटा वहाँ पर लेट आ रहा है ना, क्योंकि शटडाउन था, तो ये सब डेटा सितंबर का आ रहा है। तो 7 मंथ लो आया है, तो इसका मतलब ले ऑफ्स राइज नहीं हो रहे हैं। दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। बट वही है कि जो मेजरली कमेंट इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई हायरिंग भी नहीं हो रही है, फायरिंग भी नहीं हो रही। तो हायरिंग भी नहीं हो रही है, ठीक है, और फायरिंग भी नहीं हो रही है। तो अब क्या है, नॉन इमिग्रेशन पॉलिसी वगैरह में क्या है कि नई मतलब लोग जो हायरिंग के लिए आ रहे हैं, राइट, सिस्टम में आ रहे हैं, वो भी कम हो गए हैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माइग्रेंट्स वगैरह को बाहर किया है। तो इसके चक्कर में क्या है कि भाई हायरिंग नहीं नहीं है ना, तो इसलिए वो फायर भी नहीं कर रहे। मतलब जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है टाइप्स, वैसा ही थॉट प्रोसेस जो मेजरली इकोनॉमिस्ट या जो डेटा बोल रहा है, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ऐसा है कि भाई नए हायरिंग के लोग नहीं मिल रहे हैं तो पुराने रखे हैं। ठीक है, तो वो इमिग्रेशन के साथ वो फैक्टर ऐसा माना जा रहा है, राइट। तो अब ये नंबर ऐसा है कि भाई ठीक है, फायरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत बुरी तो नहीं, ठीक, ये चीजें भी हैं। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी इंटरेस्ट रेट की कट जो है वो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट्स व्हाट द मार्केट इज लिटिल चीयरफुल अबाउट। ठीक है, अगर हम गोल्ड का देखें, अभी अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट कट वगैरह की बात हो रही है, तो गोल्ड भी थोड़ा बढ़ रहा है, राइट। तो वो अभी बीच में कम हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि दिसंबर का नहीं हुआ, एक साथ शायद प्रोबेबिलिटी 50% से नीचे आ गई थी दिसंबर की रेट कट की, एक दो कमेंट्स आए थे जब। अब शायद फिर से अब 80-90% पे चला गया है। तो जब कम हो गया था तो फिर गोल्ड भी थोड़ा कम हो गया था कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो पैसा आएगा लोगों को इन्वेस्ट, मतलब ये एक्सपेक्टेशन होती है ना कि लोग बाय करेंगे, भाई गोल्ड में भी बाइंग होगी और सब चीज़ें का ये फैक्टर्स रहते हैं। अब आईएमएफ का कल आया कि भाई फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव आईएमएफ हैज गिवन कि जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया का 6.6% FY 2026 का। ठीक है, एंड मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, अगेन काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स आई हैं, राइट। उन्होंने कहा FY 2025 में 6.5 था, राइट, और मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने ही वाला है। तो काफ़ी अच्छे मतलब चीज़ें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने जो हमारा नया लेबर लॉ जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अभी ये लेबर कोड नया बनाया है, उसके लिए भी काफ़ी तारीफ की। फिर जीएसटी रिडक्शन की भी तारीफ की। ठीक है, तो वो सब फैक्टर्स उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि मेजर जो इंडिया के लिए नेगेटिव है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स ही है, मतलब जो टैरिफ मेजरली। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सपोर्ट कब स्लो है बिकॉज ग्लोबली चीजें स्लो है, तो उन्होंने कहा है कि मेजरली इंडिया के जो बुरे फैक्टर है ना वो सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इंडिया की जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दैट्स व्हाट द मेजर स्टेटमेंट हैज बीन। फिर आईसीआईसीआई वालों का भी स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने थोड़ा मतलब FY 2026 का उनका थोड़ा सा ज्यादा जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7% है। जैसे इनका 6 IMF का 6.6 बताया, उनका 7% है जो आईसीआईसीआई ने प्रोजेक्ट किया है, राइट। और उसके बाद 6.5% FY 2027 उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अगेन कंजम्पशन में मोमेंटम उन्होंने लग रहा है उनको, राइट। तो इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्री में भी और सर्विसेज सेक्टर में भी दे आर सेइंग द थिंग शुड बी गुड, राइट। और अगेन जीएसटी रेट कट वगैरह की बात उन्होंने भी वहां पर की है। लेबर जो अभी ये लॉ
जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं चेंजेस, आपको पता ही होगा कि नया लेबर कोड जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें काफ़ी सारे पुराने लेबर लॉ रिलेटेड रेगुलेशंस वो हटके और एक 4 लेबर कोड बनाने की बात की है। मेजरली मोर एंड मोर पीपल को फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज या फॉर्मल सेक्टर में लेके आने की बात की है भाई, कि फॉर्मली उसमें लेके आओ भाई, उनको इंश्योरेंस भी दो, उनको प्रोविडेंट फंड भी दो, एनपीएस में भी लेके आओ उनको, मतलब वो सारा बेसिकली कोशिश जो है वो गवर्नमेंट ने इस कोड में करने की कोशिश की है कि मोर एंड मोर वो फॉर्मल इकोनॉमी में आए या फॉर्मल सेक्टर में आए। राइट, तो एसबीआई का कुछ एनालिसिस में पढ़ रहा था, तो उसमें कुछ आपको बताता हूँ कि भाई उसमें ये लग रहा है कि भाई 75,000 करोड़ रुपीज का कंजम्पशन बूस्ट हो सकता है इस लेबर लॉ के चक्कर में, मतलब ये जो हुआ है, तो मतलब वो अगेन आईएमएफ ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, और ये नंबर जो है वो अब काफी इंटरेस्टिंग है, 75,000 करोड़ के। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई एवरेज सेविंग रेट जो है इंडिया का 30% है। राइट, तो अगर कंजम्पशन बेनिफिट है क्योंकि इसमें से इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, और मतलब बेसिकली इनकम बढ़ने की बजाय ये बोल सकते हो कि एक कंफर्ट आ जाएगा कि भाई ठीक है, मेरा ईपीएफ भी है, मेरा इंश्योरेंस भी हो गया है, ये सब चीज़ों का बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा 20% ऑफ वर्कर जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, और इसकी चक्कर में 10 करोड़ लोगों को जो फॉर्मल सोशल प्रोटेक्शन होती है वो उनको एक्सेस मिलेगा उस चीज़ का। राइट, इंश्योरेंस है, ईपीएफ है एंड ऑल दीज थिंग्स। राइट, तो उसका जो है वो इम्प्लीमेंट, उसका बेनिफिट जो है वो कंजम्पशन में भी आ सकता है। दैट्स व्हाट द एसबीआई इज प्रोजेक्टिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैंने मंडे को भी हमने जब बात की थी थोड़ी सी इसके ऊपर, तब भी ये बात हुई थी कि भाई ये सब काफ़ी पॉजिटिव है फॉर स्टाफिंग कंपनीज के लिए। राइट, तो ये काफ़ी उस उनके लिए ये काफ़ी अच्छा स्केल मॉडल बन सकता है अगर हम स्टाफिंग रिलेटेड कंपनीज की बात करें तो। स्पेशली जो मतलब ब्लू कॉलर, अगर हम एम्प्लॉयज़ में फोकस ज़्यादा करें तो उस चीज़ में। बाकी कल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई, कैबिनेट ने 7,280 करोड़ की स्कीम रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूव कर दी है। काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, काफ़ी टाइम से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही थी, बट अब फाइनल वो अप्रूवल आ गया है। रेयर अर्थ का जो कॉम्प्लिकेशन है और चाइना के साथ जिस तरह से रिलेशनशिप्स पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव तो क्या ही, स्टेबल नेगेटिव, स्टेबल नेगेटिव चलता है। राइट, तो उसकी वजह से अब इनके ऊपर डिपेंडेंस ऑन दिस, राइट, स्पेशली रेयर अर्थ में और ईवीज और क्लीन एनर्जी, और यूएस इज ऑल्सो फेसिंग दैट प्रॉब्लम। राइट, तो वो भी कर ही रहे हैं और वो भी ये ट्राई कर रहे हैं, और इंडिया ने भी अब ये चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। राइट, तो इसमें मतलब 7,280 करोड़ की बात है, तो 6,450 करोड़ के आसपास इसमें सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव रहेगा 5 साल के लिए, और 750 करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप के लिए सब्सिडी रहेगी। 5 बेनिफिशियरी जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव ब्रीडिंग प्रोसेस के अंडर। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस इनका है। तो अगेन इसमें यही है कि अब ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी एक लॉन्च किया था, तो प्लस ओवर एंड अबव दैट ये बेसिकली करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि भाई एक सिक्योर कॉम्पिटिटिव क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की करे, और मतलब एक्सटर्नल डिपेंडेंस हमारी इसके ऊपर कम हो, मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंस का बेसिकली गेम यहाँ पर करने की कोशिश की। इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। मैंने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि एक रेयर अर्थ की वैल्यू चेन का पूरा एनालिसिस किया है, और उसमें मतलब चाइना ने क्या किया है और कितना 91 92 से वो ये चीज़ें कर रहा है। राइट, रेयर अर्थ में मतलब अपनी बेहमौत बनने की कोशिश कर रहा है, तो इट हैज़ टेकन टाइम फॉर दैम। तो ये जो गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है ये भी कोई आसानी से, जैसे अब सेमीकंडक्टर भी काफ़ी टाइम हो गया ना अभी 2-3 साल में करते हुए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, तो इट टेक्स टाइम। तो मतलब उस लेवल पे जाना, और जहाँ पर चाइना है वहाँ पर जाने में, ये जो पूरा गेम है जितना समझ रहे हैं वो 3 to 5 ईयर्स में शायद कुछ होना शुरू हो, आपको कुछ एक्शन दिखना शुरू हो। राइट, तो इट इज़ अ टफ थिंग टू डू। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में बात कर लें, बजाज ऑटो ने रिकी ई रिक्शा और ई कार्ट लॉन्च कर दिए हैं। राइट, इसके ऊपर काफ़ी बात चल रही थी, मतलब पायलट भी किया था शायद उन्होंने ई रिक्शा का, तो अब जो है फाइनली दे हैव लॉन्च्ड 4 आवर की इसकी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग है। इटर्नल जो कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 600 करोड़ रुपीज़ और ब्लिंकिट में इन्फ्यूज़ किए हैं। राइट, टू एक्सपेंशन और ऑपरेटिंग नीड्स के चक्कर में कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे इस क्विक कॉमर्स जो ये स्पेस माना जाता है, इसमें कंसिस्टेंटली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जेप्टो ने भी अभी 450 मिलियन फंडिंग उठाई है अक्टूबर में। ठीक है, वो बड़ा प्लेयर बन रहा है।
ठीक है, और एक साल पहले $350 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, अब $450 मिलियन की फंडिंग उठाई है। स्विगी ने भी अभी QIP किया है, स्विगी इंस्टामार्ट है उनका 10,000 करोड़ का, राइट। और जो बिग बास्केट है उसने भी अभी 200 करोड़ रुपए की डेट रिसेंटली उठाया है। तो कंसिस्टेंटली ये कंपनीज पैसा उठा रही हैं, राइट, टू हैव दैट, टू कम्पीट। क्योंकि यहाँ पर वही है ना कि जो ज़्यादा लेके आएगा, अब एक दो प्लेयर ही अल्टीमेटली रहने वाले हैं। अब देखा हमने, वहाँ पर भी तो था ना, उबर ईट्स थे, कितने सारे थे ना जब ये जोमेटो वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो काफ़ी सारे बड़े, उबर मैंने स्टार्ट किया, अमेजॉन ने भी फूड डिलीवरी स्टार्ट की थी, सब फेल हो गया, तो दो ही बचे। तो वही एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर भी, एक दो ही बचने वाले, दो या तीन ही बचने वाले हैं मैक्स। अब कौन बचेगा, कौन प्रॉफिटेबल होगा, तो वही सब गेम यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो मतलब कंसिस्टेंटली देखो, अब 1816 डार्क स्टोर्स हैं, डार्क स्टोर से मेजरली ये कैलकुलेट होता है। अब 3,000 करने का तो मतलब बोला है ब्लिंकिट ने भाई मार्च 2027 में, तो एक सवा साल में हमें ये 1800 से 3,000 करने हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। पेटीएम को फाइनली नॉड मिल गया है एक पेटीएम एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर बनने का। तो अगेन आई थिंक जुलाई में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था, फाइनल अब अप्रूवल आ गया है, राइट। तो अब नाउ दे कैन प्ले एज अ, मतलब जो रेजर पे का कंपटीशन या सीसी एवेन्यू है ना, जो मतलब, तो वेंडर्स कैन एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट मीडियम्स नाउ थ्रू पेटीएम रादर देन पार्टनरशिप विद अदर्स, तो वो उनका थोड़ा बेनिफिट है आई थिंक। और स्पेशली वेंडर ड्रिवन है और वेंडर्स बहुत सारे हैं और उनका वही उनका स्ट्रेंथ है, तो ये काफ़ी एक इंप्रूवमेंट रहेगा, मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं। बाकी भारतीय एयरटेल, कल भी बात हुई थी इस बारे में, भारतीय एयरटेल प्रोमोटर एंटिटी इज प्लानिंग टू सेल, तो उसे बेच दिया है भाई उन्होंने 3.43 करोड़ शेयर्स, 7,7189 करोड़ रुपीज के वो बेच दिए हैं, राइट। तो बेसिकली 0.56% स्टेक जो है पेरेंट ने, सुनील मित्तल जी की जो कंपनी है ICIL, उन्होंने अपना स्टेक बेच दिया है। वर्लपूल की भी बात चल रही है कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेल 7.5% स्टेक मोर, ठीक है। तो पहले ही 51% स्टेक पे आ गए थे, वो पहले ही बेचा था उन्होंने बड़ा स्टेक, अब नाउ दे आर प्लानिंग टू सेल 7.5% मोर, 14% डिस्काउंट ऑन द करंट, ठीक है। तो ऐसे डी अगेन ये सोर्स वाली इन्फॉर्मेशन है, भारतीय एयरटेल तो बेच चुका है, वो क्लियर है, जो स्टेटमेंट आ चुकी है, राइट। एंड बट ये जो है ये सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है कि वर्लपूल इज ऑल्सो प्लानिंग, पेरेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेल अस देयर स्टेक इन द कंपनी, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर मेजर न्यूज जो आज की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। मैंने जैसे बोला, तो ये ज़रूरी नॉलेज सेक्शन है, पता सबको होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या है कि भाई विल बनानी है, तो देखो विल बनानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रजिस्टर करनी है नहीं करनी। ये बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग सेशन करते हैं, 1-to-1 करते हैं, परिमल और मैं करते हैं, तो ये सवाल बहुत बार आता है कि सर विल तो बना ली है या बनाना है या बना रहे हैं, तो इसको रजिस्टर करना है या नहीं करना। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मतलब नील बोराटे जी जो एक एक्स-पी-आई फॉलो हिम, तो काफ़ी अच्छे, मतलब उनके ये सब चीज़ें रहती हैं, तो ये कब मेरे को मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको कि मैंडेटरी, देखो मैं ये सबको पता है कि आई एम श्योर आपको भी पता है कि विल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। मतलब आपने विल बना ली एक पेपर पे, उसको रजिस्टर करना है, मतलब गवर्नमेंट से हमारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होती है ना? तो ऐसे रजिस्टर करना है क्या? ठीक है, तो वो कोई ऑप्शनल है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, अगर आप करोगे, मतलब स्पेशली अगर आपको थोड़ा-सा लगता है कि भई ये विल बन गई है, इसमें देयर कैन बी सम डिस्प्यूट, ठीक है, ऑन दैट कि भई मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकती है, तो हमेशा रजिस्टर इज़ बेस्ट, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर भई चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं-नहीं इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट? वही 1-2 एक ही बच्चा है मेरा, ये जैसे मतलब मोस्टली आजकल जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, एक ही बच्चा है यार, तो उसी का है सब, तो इसमें क्या वो होगा? तो फिर आप, इट इज़ स्टिल वैलिड, राइट? अगर आपने उसको लिखा है, विटनेस वगैरह लिखे हैं, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस डाले हैं, एक टेस्टेटर ने साइन किया हुआ है, तो फिर मतलब वो चल जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा कंपल्शन नहीं है, ठीक है? तो अब ये इसलिए विल रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, हेल्पफुल है, ठीक है? ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी ऐड करेगा ही ऑफ कोर्स जब आप रजिस्टर करेंगे तो, ठीक है। और आपके पास एक सब रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी रहती है, जब आप रजिस्टर करेंगे तो भाई जो रजिस्ट्रार है, जैसे हमारी हम प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो उसके पास एक कॉपी है ना, तो उनके पास एक कॉपी रहती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि भाई कौन सी ये कॉपी फॉर्ज हो गई क्या, ये मतलब मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पर डिस्प्यूट का थोड़ा इशू है तो फिर आप वो करिए। नोटराइजेशन भी ज़रूरी है क्या? नहीं, वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो विटनेस सिग्नेचर ही जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसलिए आपके विटनेस अच्छे रहें तो वो उसमें मेजरली कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अब प्रोबेट का इशू आता है, देखो प्रोबेट क्या होता है कि भाई
कई जगह पे, कई सिटीज़ में कंपल्सरी है प्रोबेट करवाना, मतलब कि एक बार विल एग्ज़ीक्यूट होना है, मतलब इफ ए पर्सन इज़ नॉट देयर, अब वो विल उसकी है, तो ये विल जेन्युइन है, ये कोर्ट से पता, मतलब कोर्ट का अप्रूवल चाहिए कि पहले तो ये बताओ भाई कोर्ट विल जेन्युइन है, तो वो उसको बोलते हैं प्रोबेट, कोर्ट कन्फर्मेशन दैट विल इज जेन्युइन। ठीक है, फिर वो विल बेसिकली एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो अब विल जो है अगर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बनी है तो ये कंपलसरी है। दैट्स व्हाट ही दे आर सेइंग, राइट। और और जब भी कंपलसरी है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर बाकी जगह पे भाई ये कोई ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड नहीं है अनलेस एंड आस्क्ड फॉर। हाँ, कहीं भाई मांग रहे हैं कि आपको प्रोबेट करवाओ तो फिर आपको चाहिए हो सकता है, कोई भाई कोई प्रॉपर्टी में कई चीज़ मांग रहे हैं तो भी प्रोबेट कराओ तो फिर वो आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई डिस्प्यूट फ्री बिल कैसे बनानी है। एक तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, लिखे यंगर ट्रस्ट वर्दी विटनेस ले, मतलब कोई विटनेस थोड़ा सा कोई है उस टाइम पे, ठीक है। विल कहाँ है वो बताइए एग्जीक्यूटर को, जो एग्जीक्यूट कर रहा है विल को, राइट। एंड और अपडेट करते रहिए विल को, राइट। कोई भी स्पेशली मेजरली कोई लाइफ इवेंट हुआ है तो वो अपडेट, भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, या कुछ और हुआ है, या मैं कोई मेरे दिमाग में कुछ और आया है तो वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई नया एसेट्स आपने लिए हैं तो उसको अपडेट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन देखो, मतलब बेसिकली अब कहने का इनका बेसिक तात्पर्य ये है कि भाई मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो प्रोबेट में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, अच्छी खासी फीस लग जाती है प्रोबेट करवाने में। तो इससे अच्छा रजिस्ट्री करा लो, ठीक है। तो वही दैट्स व्हाट, मतलब मेरे को जो समझ आया यहाँ से कि अगर आप मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में हैं तो बेटर है कि आप रजिस्टर ही करा लो, वो बेटर रहता है रादर देन कोर्ट के प्रोबेट कराने में कोर्ट के चक्कर काटने से अच्छा, राइट। तो वो रजिस्ट्रेशन इज बेटर इन दैट केस। और अगर आप बाहर हैं तो फिर तो प्रोबेट कंपलसरी नहीं है तो फिर चल जाता है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन की भी ज़्यादा कंपल्शन नहीं है। दैट्स व्हाट द मेजर फोकस इज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विल इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली मैं मतलब सबके लिए ही बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भाई यंग है कोई, मिड एज है या ओल्ड एज है, ओल्ड एज वालों को ही कंपल्सन है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वन नीड्स टू डू, बिकॉज नेक्स्ट आपको उसका क्या करना है अपने पैसे का वो आइडेंटिफाई करना, एक तो वो चीज़ आप लिख पाते हो, अपना थॉट प्रोसेस सेटअप हो जाता है। दूसरा ये है कि भाई वो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू एंजॉय दैट वेल्थ, ठीक है। तो वो भी मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एवरी वन शुड हैव ए बिल, रजिस्टर कराओ या नहीं कराओ, एज आई सेड वो डिस्कस कर लिया, बट ज़रूरी बहुत है, राइट। और ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्कशन बहुत होते हैं, वी हेल्प ऑल्सो इन विल ड्राफ्टिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे भी जाके चेक कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट एज आई सेड कमेंट में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।